इचरे में जो एक बहुत ही अज़ियतनाक वाक़या पेश आया, जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मा गई, जिसे देखकर जो है वो बड़े-बड़े लोग माँ के लफ्ज़ के बारे में ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या माँ ऐसी होती है? क्या माँ कातिला होती है? क्या माँ अपने बच्चों को, अपने लख़्ते जिगर को जो है वो इस हद तक जा सकती है, कत्ल कर सकती है? तो इस केस में अभी तक जो इन्वेस्टिगेट हुआ है, वो यही है कि माँ ही कातिला है और उसका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया, उन बच्चों को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। यही अभी तक इन्वेस्टिगेट होकर जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट सामने आ रही है, या हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये रिपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। और बाकी हम तक भी जो खबरें ज़राए के ज़रिए आ रही हैं, उसमें भी अभी तक यही खबर है। लेकिन अगर आप एज़ अ माहिर नफ्सियात या एज़ अ जर्नलिस्ट मेरा तजर्बा या तज्ज़िया जो है वो इसमें लें, तो मैं सीधी और साफ और खरी बात ये करूँगी कि औरत जब मेंटली टॉर्चर हो के थक जाती है, उसे वो बातें अज़ियतनाक और दर्दनाक लगने लगती हैं, जो उसे बार-बार अंदर से छलनी कर रही होती हैं, तो वो रिवेंज पे उतरती है। और मैं हमेशा कहती हूँ, औरत का रिवेंज इंतहाई खतरनाक है। औरत 2 ही जगह पर जो है वो आकर अपना पैंतरा बदलती है, 2 ही जगह पर आकर बेवफ़ाई करती है। एक तब जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है, और एक तब जब उसे जिस्मानी तौर पर जो है इस ख्वाहिश की ज़रूरत होती है। 2 ही जगह पर आकर औरत जो है वो बेवफ़ाई करती है, जब उसे पैसा चाहिए होता है या जब उसे जो है वो फ़िज़िकल सैटिस्फैक्शन चाहिए होती है। इन दोनों चीज़ों के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है जो औरत को दरिंदा बनने पे मजबूर करती है। औरत एक जानवर की सूरत तभी इख्तियार करती है जिस वक़्त उसको ये एहसास होता है कि अब उसे उसकी ज़िंदगी में जो कमी है उसको पूरा करना है, और वो कमी कहीं पैसे की सूरत में है, तो कहीं जिस्मानी ख्वाहिशात की सूरत में है। और अगर आप इस केस को देख लें, इचरा वाक़िया को, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पैसा भी मायने रख रहा है और यहाँ जिस्मानी ख्वाहिश भी मायने रख रही है। हम इस पर बात करने से डरते हैं। जो माहिर नफ्सियात या कोई जो है वो डॉक्टर इस पे बात करना चाहता है, तो हम उसको चुप करा देते हैं। हम उसके खिलाफ जो है वो महाज खड़ा कर लेते हैं, ओए होए होए इसने इतनी शर्मनाक बात कर दी, इसने सबके सामने आकर ये कह दिया कि जी मियाँ बीवी का रिश्ता ये होता है, या मियाँ बीवी के रिश्ते में फिजिकल सेटिस्फेक्शन बड़ी ज़रूरत है या बड़ी ज़रूरी है चीज़ है। ये झूठ है। क्या आपके मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो किस चीज़ पे मबनी है, आपको नहीं मालूम? क्या ये बताने के लिए अगर कोई डॉक्टर या कोई जो है वो एनालिस्ट जो है वो ये बात कर रहा है, तो आप उसको डिनाई करेंगे? आप औरत के इन 2 रास्तों को डिनाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये मज़दूर की बीवी है, जिसने अपने बच्चों को कत्ल किया। वो दूसरी शादी करना चाहती थी, वो किसी और के इश्क में गिरफ्तार थी, वो शख्स उसे पैसे भी भेजा करता था। इसके 2 पहलू हैं कि एक तो वो मज़दूर सारा दिन मज़दूरी करता था, वो अपनी बीवी को वक़्त नहीं दे पाता था। वो अपनी बीवी को मेंटली और फाइनेंशियली और फिज़िकली जो है वो सैटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चला। यही हकीकी रास्ता और रूह है इस पूरे केस की, जो मैं आपको जो है वो साइकोलॉजिकली जो है वो समझा रही हूँ। इसके अलावा बीवी मज़दूर की हो या बिज़नेसमैन की हो, इमोशंस एक ही जैसी होती हैं औरत की। जब उसका शौहर उसको वक़्त नहीं देगा, तो वो फिर गलत कारी की तरफ भागेगी। वो अपनी मेंटल और फिजिकल सैटिस्फैक्शन की तरफ भागेगी। मेंटल सैटिस्फैक्शन औरत की पैसा है, और फिजिकल सैटिस्फैक्शन औरत की हवस है। याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ें औरत को तबाह बर्बाद करके रख देती हैं, और औरत इस बर्बादी के लिए जो है वो अपनी डिग्निटी, अपनी हया, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है, और ये सोचे समझे बगैर कोई भी इंप्लीमेंट कर देती है कि उसको ये समझ नहीं आती कि वो एक आम इंसान से कातिला कब बनी। या तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करती है, या किसी एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी ख़त्म करती है जो उसके बहुत करीब हो या उसके रास्ते की दीवार हो। तो याद रखें, ये ज़हनी बीमारियां हैं, ये नॉर्मल इंसान की बातें नहीं हैं, ये एबनॉर्मलिटीज़ हैं। ये नॉर्मल लोग नहीं करते। नॉर्मल लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियों को नॉर्मल तरीके से जीते हैं। अगर उनके शौहर उनको नहीं तवज्जो दे पाते, नहीं उनको टाइम दे पाते, तो वो ऐसी कोशिश करती हैं औरतें कि किसी तरीके से शौहर की जो है वो तवज्जो लेने के लिए जो है वो कोशिश कर करके जब वो नाकाम हो जाती है, फिर वो रास्ता जो है वो छोड़ देती है। एक नॉर्मल बंदा जो है वो अपना रास्ता अलग कर लेता है, लेकिन एक एक नॉर्मल आदमी जो है वो रिवेंज पे उतरता है। एबनॉर्मल आदमी जो है वो क्या करता है कि वो उस आदमी को, ना तो उसकी 7 नस्लों के साथ जो है वो धोखा करती है औरत, कि वो फिर उस चीज़ को जो है वो मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसी औरतें मेंटली तौर पर जो जज़्बाती हैं, जो अपने जज़्बात में आकर अपनी बातें कहती हैं,
وہ کسی بھی حد تک جو ہے وہ کسی بھی ریونج تک جا سکتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنے گھروں میں اپنے ارد گرد وہ لوگ جو غصے کے تیز ہیں، آپ اگر کسی مرد کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے بہت غصہ آتا ہے تو یہ ایک نارمل بات ہے کہ مرد کو غصہ آتا ہے، یہ اب نارملٹیز ہیں، یہ نارمل بندے کی بات نہیں ہے۔ مرد وہ مرد ہی نہیں ہے جسے غصہ آئے، مرد وہ ہے جو پیار سے تحمل سے بیوی کی بات بھی برداشت کرے اور گھر والوں کی بات بھی برداشت کرے اور انہیں پیار اور تحمل سے سمجھائے۔ جس وقت آپ کو غصہ آئے آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور ایک عورت جو ہے نا وہ اپنا غصہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ فوری طور پہ نہیں نکالتی، وہ ریونج کی صورت نکلتا ہے جیسے اس عورت نے نکالا، لیکن اس کا ریونج کا شکار وہ معصوم اولاد ہو گئی، وہ معصوم بچے ہو گئے جو اس کے راستے کی سب سے بڑی دیوار تھے۔ اگر تو یہ معاملہ یہی ہے تو پھر اس کے پیچھے کے جو محرکات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اور یہ ایک اکیلی عورت نہیں ہو سکتی اس قتل میں۔ اس قتل کا رخ جو ہے وہ مجھے کئی دماغ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہے، ہو سکتا ہے اس کا وہ عاشق، ہو سکتا ہے کوئی اور، لیکن ایک اکیلی عورت اس طرح بچوں کے قتل کی پلاننگ نہیں کر سکتی، یہ پاسبلٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو ہے، اس کا سپورٹ جو ہے، جب تک ایک عورت کو سپورٹ نہ ہو وہ کبھی اس گھنونے جرم کی طرف جو ہے وہ نہیں جائے گی۔ اسی لیے جب انویسٹیگیشن ہوگی تو بہت کچھ نکلے گا۔ بہرحال اپنی عورتوں کا دھیان کریں، اپنے شوہروں کا دھیان کریں۔ پاکستان میں 90% لوگ اس وقت جو ہے وہ اللہ معاف کر دے، توبہ استغفر اللہ کہہ کے کہنا چاہیے، ایکسٹرا میٹل افیئر کے چکر میں پڑ چکے ہیں۔ نہ بیویوں کو شوہروں کا پتہ ہے، نہ شوہروں کو بیویوں کا پتہ ہے، اور اگر پکڑے جائیں تو مکر جاتے ہیں، نہیں تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، نہیں تو خلا ہو جاتی ہے، زندگیاں برباد ہوتی ہیں، بچے تباہ ہوتے ہیں، یا پھر اسی طرح بچے جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے گھروں کو بچائیے۔